नूर हक से जगमगाया मक्का का दामन सारा, आमीना के पेट से आया रहमत का ताजदारा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे मुक़द्दस वाक़ये की बात करेंगे, लेकिन वाक़या शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो तारीख़ इंसानी का सबसे अजीम बाब है वो वाक़या जो नबी आखिरुज़्ज़मा रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का है। ये ना सिर्फ एक पैदाइश थी बल्कि कायनात की तकदीर बदलने वाला मौजज़ा। और इससे पहले सैयदा आमना रज़ी अल्लाह अन्हा के पेट में होने वाले वो मौजज़ात जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को जाहिर करने के लिए जाहिर किए। आइए कदम ब कदम इस मुक़द्दस सफ़र में शामिल हो जहाँ हर लम्हा अल्लाह की कुदरत का गवाह है। मक्का मुकरमा में कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब रहता था। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला जो खूबसूरत, नेक और नूरानी चेहरे वाले थे, उनकी शादी हुई सैयदा आमना बिनते वहाब से। सैयदा आमना कुरैश की सबसे मुअज़्ज़िज़ खातून जिनकी पाकीज़गी और नेकी की मिसाल नहीं मिलती। ये शादी अल्लाह की तरफ से मुकद्दर थी क्योंकि इससे वो हस्ती पैदा होने वाली थी जो दुनिया को जहालत से निकाल कर नूर की तरफ लाएगी। शादी के कुछ ही महीनों बाद अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। सैयदा आमना अब बेवा थी और उनके पेट में वो बच्चा था जो यतीम पैदा होने वाला था, मगर अल्लाह की शान ये हमल सैयदा आमना के लिए कोई तकलीफ ना था। वो कहती थी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई हमल ही नहीं रखती, कोई बोझ नहीं, कोई दर्द नहीं। ये पहला मौजज़ा था। एक रात सैयदा आमना ख्वाब में देखती हैं कि एक आवाज उनसे कहती है, ए आमना, तुम दुनिया की बेहतरीन हस्ती को पेट में लिए हुए हो। ये तुम्हारा बेटा इस उम्मत का सरदार होगा। जब ये पैदा हो तो इसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि ये आसमान और जमीन में तारीफ किया जाएगा। ये आवाज किसकी थी? बाज रवायात में कहा जाता है कि ये जबरील अमीन थे। और इस ख्वाब के बाद सैयदा आमना के पेट से एक नूर निकलता था जो दूर दूर तक फैल जाता। वो देखती कि ये नूर महलाते शाम तक पहुंच रहा है। तसव्वुर करें, एक माँ के पेट में अल्लाह का नूर जो दुनिया को रोशन करने वाला था, और एक मौजज़ा सैयदा आमना को हमल के दौरान कोई तकलीफ ना हुई। आम औरतें हमल में बोझ महसूस करती हैं, मगर सैयदा आमना कहती थी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पेट में कोई हल्का फुल्का नूर है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह महफूज रखा कि माँ को भी कोई अजियत न पहुंची। यह अल्लाह की कुदरत का करिश्मा था जो बताता है कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह का मुंतखब करदा नबी है। अब आते हैं इस मुकद्दस लम्हे की तरफ जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। ये साल आमे फेल था, रबीउल अव्वल का महीना। बाज रवायात में 12 रबीउल अव्वल और बाज में 17। मक्का की एक रात जब सैयदा आमिना को दर्द-ए-ज़ा शुरू हुआ, मगर ये दर्द भी आम नहीं था। रवायात में है कि पैदाइश के वक़्त एक सफ़ेद परिंदा आया और अपने पर सैयदा आमना पर फैला दिए ताकि उन्हें तसल्ली मिले। फिर जन्नत के परिंदे आए जिनकी चोंचें याकूत की और पर ज़मरुद के थे। वो सैयदा आमना के लिए गाने लगे। और फिर वो लम्हा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उनके साथ एक अजीम नूर निकला जो आसमानो ज़मीन को रोशन कर गया। ये नूर महलाते बसरा तक पहुंचा जहां से सैयदा आमना देख सकती थी। बच्चा पैदा होते ही सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखें खुली थी। ये मौजज़ा था। आम बच्चे आंखें बंद करके रोने लगते हैं, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा जैसे अल्लाह से बात कर रहे हों। सैयदा आमना कहती थी कि पैदाइश के वक्त मैंने देखा कि आसमान से 3 फरिश्ते उतरे, एक के हाथ में चांदी का जग, दूसरे में रेशमी कपड़ा और तीसरे में मोहर। उन्होंने बच्चे को गुस्ल दिया, रेशम में लपेटा और मोहर लगाई। यह अल्लाह की तरफ से हिफाजत थी। ये सिर्फ मक्का तक महदूद नहीं था
पूरी कायनात में मौजज़ात रोनुमा हुए। ईरान में मजूसियों की आग जो हजारों साल से जल रही थी एकदम बुझ गई। ये निशानी थी कि अल्लाह की तरफ से एक नई रोशनी आ रही है जो बातिल को मिटा देगी। सावा की झील जिसे लोग पूजते थे एक रात में सूख गई। अल्लाह बताना चाहता था कि अब शिर्क का दौर खत्म हो रहा है। मक्का के बुत गिर पड़े और काबा की दीवारें खुशी से लरज उठी। बुतों की आवाजें सुनाई दी कि अब वो नबी आ रहा है जो हमें मिटा देगा। मगरिब में एक बादशाह की बेटी ने ख्वाब देखा कि एक रोशनी अरब से निकल रही है और उसने अपने बाप को बताया। वो तीनों ऊँटों पर सवार होकर मक्का पहुंचे और देखा कि ये सब मौजज़ा है। ये सब अल्लाह की निशानियां थी कि दुनिया का सबसे अजीम इंसान पैदा हो चुका है। पैदाइश के बाद सैयदा आमना ने अब्दुल मुत्तलिब को खबर दी। अब्दुल मुत्तलिब खुशी से नहाल हो गए। वो बच्चे को लेकर काबा गए, 7 चक्कर लगाए और नाम रखा मोहम्मद, यानी वो जो तारीफ किया जाए। पहले दूध का जायका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थूबिया ने पिलाया जो अबू लहब की बांदी थी। अबू लहब ने खुशी से उसे आज़ाद कर दिया। फिर हलीमा सादिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहरा में पाला जहां एक और मौजज़ा हुआ। फरिश्तों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक करके दिल से शैतान का हिस्सा निकाला और हिकमत से भर दिया। सैयदा आमना ने अपने बेटे को बहुत प्यार दिया, मगर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो सैयदा आमना का इंतकाल हो गया। अल्लाह ने उन्हें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम बनाया ताकि वो अल्लाह पर मुकम्मल इन्हिसार करें। ये था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मुकद्दस वाक़या और सैयदा आमना के पेट में होने वाले मौजज़ात। ये सब अल्लाह की कुदरत का इजहार है कि वो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह मुंतखब करता है। आज हम ये सुनकर अपने ईमान को ताज़ा करें और अल्लाह से दुआ करें कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तौफीक दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।